ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं चार्ट सेटिंग। तो चार्ट सेटिंग के लिए अ, जो मेरी वेबसाइट है हम यूज़ कर रहा हूँ वो है investing.com। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस भी स्टॉक का चार्ट देखना है पहले उसको यहाँ पर टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एशियन पेंट का चार्ट ओपन हो गया। इसके साथ में जो आइकन्स आ रहे हैं ये हैं इंटरवल देखने के लिए कि आप चार्ट को कितने इंटरवल पे देखना चाहते हो। 5 मिनट के इंटरवल पे देखना चाहते हो, 15 मिनट्स पे देखना चाहते हो, 1 आवर पे देखना चाहते हो, 1 डे पे देखना चाहते हो या 1 मंथ पे देखना चाहते हो। हमारी स्ट्रेटेजी के लिए हम 1 मंथ देखते हैं, तो इस पे अगर मैं 1 मंथ पे क्लिक कर दूंगा तो ये जो कैंडल का साइज है ये 1 मंथ को डिनोट करेगा। अगर आपको फॉर एनी एनी रीजन अगर 1 मंथ दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ ड्रॉप डाउन पे अगर आप जाओगे तो जितने भी टाइम इंटरवल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो आप यहाँ से अपना प्रेफर्ड जो टाइम इंटरवल है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं मुझे 1 मंथ सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से 1 मंथ सेलेक्ट कर लूँ। उसके बाद आते हैं यहाँ पर ये दिखाता है कैंडल स्टिक्स। तो जब हम कोई भी स्टॉक सबसे पहले ओपन करते हैं तो वो ऐसे लाइन चार्ट में ओपन होता है। तो लाइन चार्ट क्या होता है, बेसिकली सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को डिनोट करता है। लेकिन जो कैंडल स्टिक्स होती हैं उसके अंदर 4 प्राइस पॉइंट होते हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो इसलिए चार्ट हमें इसलिए देखना है क्योंकि जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है उसके अंदर हमें देखना है कि चार्ट का जो हाई था कैंडल स्टिक का या लो था, वो कैसे हमें यूटिलाइज करना है, इसलिए हम कैंडल स्टिक्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें सीखनी है चार्ट सेटिंग में वो है इंडिकेटर्स। तो अगर आप इसी लाइन में आगे जाओगे तो ये आइकन आपको दिखाई देगा, इंडिकेटर स्लैश लिखा हुआ। इस पे आप क्लिक करोगे तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं इनबिल्ट इस सिस्टम में वो सारे के सारे आपको विजिबल हो जाएंगे। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ मूविंग एवरेज। और तो यहाँ पर आप मूविंग लिखोगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज के बहुत सारे जो इंडिकेटर्स क्रिएटेड हैं वो आ जाएंगे। हमें चाहिए सिंपल मूविंग एवरेज, तो हम ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे। अब मेरी स्ट्रेटेजी में मैं यूज कर रहा हूँ 4 मूविंग एवरेजेस, तो इसको 4 बार हमें क्लिक करना पड़ेगा। आप अगर एक मूविंग एवरेज या 2 मूविंग एवरेज यूज करते हो तो आप इसको एक या 2 बार ही क्लिक करो। तो यहाँ मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ 4 बार, 1, 2, 3 और 4। अब ये जो मूविंग एवरेजेस आ गई हैं, ये जो लाइन हमारी बन के आ गई है यहाँ पर, ये बेसिकली हमारा मूविंग एवरेज का प्राइस है। अब मूविंग एवरेजेस होती क्या है कि मूविंग एवरेज का मतलब है कि एवरेज जो मूव होती हुई आ रही है बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कैंडल्स। अगर आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो काउंट है ये 9 है, तो इसका मतलब ये 9 कैंडल्स का एवरेज है। तो यहाँ तक जो प्राइस बनता है पिछली 9 कैंडल्स का वो बन रहा है 1754। यहाँ जो प्राइस बन रहा है पिछली 9 कैंडल्स का वो बन रहा है 1991। अब जैसे इसको चेंज करोगे अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली तो ये मूविंग एवरेज का प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अपनी स्ट्रेटजी के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 10। तो मैं पहले यहाँ से सॉरी, यहाँ पर आप देखोगे तो 3 आपको यहाँ पर आइकन्स नजर आ रहे हैं। पहला है शो एंड हाइड, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके मूविंग एवरेज या जो भी इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो वो यहाँ पर हाइड या शो हो जाएगा। सेटिंग के लिए आप यहाँ पे बीच वाले आइकन पे क्लिक करोगे और लास्ट वाला है डिलीट करने। तो यहाँ से मुझे अगर चेंज करना है कुछ भी इसमें तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यूज करता हूँ 10, 20, 40, 80। तो वो उसको यहाँ पर बोलते हैं लेंथ। तो यहाँ पर हम लेंथ सेलेक्ट कर लेते हैं 10। स्टाइल में आप ये जो लाइन आ रही है इसका कलर चेंज कर सकते हो। इसकी विड्थ कितनी रखनी है लाइन की वो चेंज कर सकते हो। तो मैं अभी पहली वाली मूविंग एवरेज के लिए मैं ब्लू रख रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेम जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है उस पर रखता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओके। सेकंड वाली के लिए मुझे चाहिए 20। तो पहले से स्टाइल पे ओपन हुआ है तो इसको स्टाइल ही चेंज कर लेते हैं। तो कलर मुझे सेकंड चाहिए ये वाला और थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ ताकि दोनों मूविंग एवरेजेस जो हैं वो डिफरेंट कलर कोड्स में और डिफरेंट विड्थ्स में मुझे नजर आए। उसके लिए यहाँ पे मैंने किया 20। उसके बाद थर्ड को मैं करता हूँ 40 और स्टाइल का इसको चेंज करके मैं कर देता हूँ ये वाला, थोड़ी सी इसको विड्थ और बढ़ा देते हैं। लास्ट वाली जो मैं यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ रेड, सबसे मोटी लाइन, और यहाँ मैंने क्या अब मैंने ये 10, 20, 40 और 80 मूविंग एवरेज क्यों ली है, उसका जो रीजन है वो ये है
ये जो सबसे कॉमनली यूज मूविंग एवरेज है ट्रेडिंग वर्ल्ड में, वो है 20 की। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया 20 से। उस 20 का मतलब होता है नॉर्मली 20 जो है वो 20 डे के लिए यूज की जाती है, और डे का 20 डेज का मतलब एक मंथ, 1 मंथ ऑफ ट्रेडिंग। तो 1 मंथ ऑफ ट्रेडिंग का जो रिजल्ट है वो देखने के लिए 20 डे मूविंग यूज होती थी। तो मैंने क्या किया, उसको हाफ किया तो बन गई 10, उसको डबल किया तो बन गई 40, 40 को डबल किया तो बन गई 80। तो अगर आप यहाँ देखोगे सीक्वेंस में ये सब एक पैटर्न में चल रही है। 10 डे की मूविंग एवरेज, फिर डबल किया 20, फिर डबल किया 40, और फिर डबल किया 80। इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, इट्स जस्ट कि मुझे ये कॉम्बिनेशन थोड़ा पसंद आया, इसलिए मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन लिया है। आप अब अगर कोई स्ट्रेटेजी अपनी बिल्डअप करते हो तो उसको आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। अब ये हो गई बात चार्ट सेटिंग्स की और इंडिकेटर्स की। अब बात करते हैं कि जो मेरा रूल था बाइंग का, वो क्या था। बाइंग का रूल ये था कि कहीं पर भी हम स्टॉक को बाय करेंगे, उसके बाद हम एवरेज करेंगे जब स्टॉक क्लोज हो जाएगा किसी भी मूविंग एवरेज के नीचे। तो अगर मैं यहाँ पर एशियन पेंट्स में ट्रेड करता हुआ आ रहा था कहीं पर भी, तो मैं कहीं पर भी एवरेज नहीं कर रहा था। चाहे यहाँ पर स्टॉक यहाँ पर 2 महीने गिरा, मैंने एवरेज नहीं किया क्योंकि ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं हुआ। सेम वे मैंने यहाँ वेट किया कि मेरा प्रॉफिट बुक होगा, उसके अगले दिन मैं बाय करूंगा। ऐसे करते 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 इस वाले मंथ में 1 मार्च में मैंने इसको बाय किया। तो ये तो थे मूविंग एवरेज का जो भी यूज है मेरी स्ट्रेटेजी में वो। अब बात करते हैं कैंडल स्टिक्स की, ये कैंडल स्टिक्स को कैसे रीड करना है। इसके लिए मैं देखता हूँ। तो इस कोर्स के लिए आपको सिर्फ दो चीजें सीखनी है कि हमारे पास कैंडल्स जो हैं, अगर आप यहाँ देखोगे कहीं पर भी, तो सिर्फ दो कलर की कैंडल आ रही हैं, एक ग्रीन कलर और एक रेड कलर। ग्रीन कलर का मतलब कि प्राइस जो है वो ऊपर मूव हुआ है, और रेड कलर का मतलब है प्राइस जो है वो नीचे मूव हुआ है। तो अगर हम इस कैंडल के अगर चार पॉइंट्स की बात करें, जो मैंने पहले बोला था, ओपन हाई लो क्लोज। तो ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल ऊपर गई होगी, तो इसका जो ओपन है वो नीचे होगा और क्लोज जो है वो ऊपर होगा। सिंपल लैंग्वेज में सीखे तो अगर मान लो हमें हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं और हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो जो पहली स्टेयर है वो मेरे लिए ओपन होगी, और जो लास्ट स्टेयर आएगी फर्स्ट फ्लोर तक वो मेरा क्लोज होगा। सेम वे अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, तो जो ऊपर की पहली स्टेयर होगी यानी कि ये वाली, ये मेरे लिए ओपन होगा, और जहां नीचे खत्म करूंगा वो मेरे लिए क्लोज होगा। दो और जो पॉइंट्स होते हैं किसी भी कैंडल के, वो होते हैं हाई और लो। दोनों केसेस में हाई और लो सेम रहेंगे। अब आप चाहे ऊपर से नीचे जाओ या नीचे से ऊपर आओ, आपकी सीलिंग और ग्राउंड फ्लोर हमेशा सेम रहते हैं। सिर्फ आपकी फर्स्ट स्टेयर ऊपर जाने वाली और फर्स्ट स्टेयर नीचे आने वाली चेंज हो। तो इस वाली कैंडल में अगर हम हाई और लो की बात करें, अगर यहाँ देखें, तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, इनको हम बोलते हैं विक, और जो ये पूरा कलर नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं बॉडी। तो विक जो होती है, ऊपर वाली विक, इसका टॉप होता है हाई, और जो नीचे वाली विक होती है उसका बॉटम होता है लो। तो ये चार पॉइंट जो हमने बात करी थी वो हो गया हाई, लो। रेड कैंडल है तो ऊपर होगा ओपन और नीचे होगा क्लोज। ग्रीन कैंडल की बात करें तो सेम, नीचे लो ऊपर हाई। ग्रीन कैंडल है तो ओपन हुआ नीचे, यानी कि नीचे वाला ओपन है और यहाँ पर ये इसका क्लोज है। अब अगर हम इस कैंडल को रीड करने की बात करें कि इस कैंडल को रीड कैसे करें, कि जो यहाँ पर ये कैंडल बन गई है इसका ओपन हाई लो क्लोज क्या है, तो आप यहाँ अगर देखोगे जो भी स्टॉक का नाम है उसके आगे कुछ ये प्राइजेस आ रहे हैं। तो ये प्राइजेस जो हैं ये इस कैंडल स्टिक की के प्राइस पॉइंट्स हैं, ओपन हाई लो क्लोज। यानी कि इस कैंडल का जो ओपन था वो था 1815, हाई था 1915, लो था 1431, और क्लोज था 1660। तो यानी कि ओपन था 1815 यानी कि प्राइस यहाँ था, और क्लोज था 1666, तो यानी कि प्राइस यहाँ पर है, तो ऊपर से नीचे आया प्राइस। अगर ग्रीन कैंडल की बात करें तो इसका ओपन था 1650, यहाँ से आया, हाई बना 1864, लो बना 1517, और क्लोज बना 1758। आई होप कि आपको चार्ट सेटिंग्स, कैंडल स्टिक्स और मूविंग एवरेज समझ में आई होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरी स्ट्रेटजी और जर्नल। थैंक यू।